प्रकृति की गोद में बसा हुआ नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा राज्य जिसकी खूबसूरती और संस्कृति पूरी दुनिया में सबसे अलग है। शायद इसीलिए देश का ये हिस्सा आज दुनिया का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेसों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के ही एक राज्य नागालैंड की, जो 7 सिस्टर्स में से एक स्टेट है। इस राज्य का इतिहास और भूगोल सब कुछ खास है, इसीलिए तो आज बताने वाले हैं भारत के सबसे छोटे राज्य नागालैंड से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1 दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि नागालैंड का इतिहास 1816 से भी पुराना है, लेकिन उस समय में नागालैंड को नागा कहा जाता था। इसके मूल रूप में 2 कारण थे। एक तो नागालैंड का नाम नागा यहाँ की रहने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया था। दूसरा, ये चारों तरफ से पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ था। लेकिन नागा हिल्स को याद रखने की एक और वजह ये भी है कि यहाँ कभी अपने दुश्मनों का सर धड़ से अलग करने की परंपरा हुआ करती थी। नंबर 2, इसके अलावा दुनिया का सबसे उग्रवाद हिस्सा भी नागालैंड ही है। नागालैंड भारत ही नहीं, दुनिया का वो हिस्सा है जहां ब्रिटिश शासन से पहले से ही हिंसा और विवादों की प्रमुखता रही है, और देश की आज़ादी के बाद भी यहाँ का माहौल कुछ खास नहीं बदला और अब भी यहाँ नागा शांति समझौते जैसे प्रस्ताव रखे जाते हैं। अभी 2 साल पहले तक इसे राजनीतिक तौर पर इसे अशांत राज्य घोषित भी कर दिया गया था। इसकी वजह ये थी कि अक्टूबर 2019 में जब शांति समझौते को लेकर नागा समुदाय की दिल्ली में केंद्र सरकार के साथ बैठक हुई थी, जिसमें नागा समुदाय की एजेंसी ने 3 मांगे रखी थी। पहली ये थी कि असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश की तरह नागा समुदाय की सामाजिक संस्कृति की मान्यताओं को भी संरक्षण मिले, और दूसरी ये थी कि नागा समुदाय के राजनैतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जाए, और तीसरी मांग थी दोस्तों कि नागालैंड को अलग संविधान और अलग झंडा दिया जाए। और केंद्र सरकार ने नागालैंड समुदाय की 2 मांगे तो स्वीकार कर ली, लेकिन तीसरी मांग को खारिज कर दिया गया, और तभी से नागालैंड में विरोधी लहर ने जोर पकड़ लिया और सरकार ने नागालैंड को अशांत राज्य घोषित कर दिया। नंबर 3, नॉर्थ ईस्ट के इस छोटे से राज्य में कुल मिलाकर 12 जिले आते हैं, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का 26वां राज्य है। वहीं जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो यह देश का 25वां राज्य है। इसी के साथ नागालैंड को पूरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। यहाँ कुल 16 जनजातियों में यहाँ पर आपको अलग अलग मान्यताओं, परंपराओं के साथ साथ अलग अलग भाषाएं, रहन सहन और खान पान देखने को मिलेगा। खास तौर पर नागालैंड में नागा समुदाय के लोगों का ज्यादा बोलबाला है। नंबर 4, इसके अलावा नागालैंड भले ही छोटा सा राज्य है, लेकिन यहाँ पर 16 जनजातियों की कई सारी उप जनजातियाँ भी हैं, और नागालैंड शायद भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, और इनकी संख्या कुल मिलाकर 36 है। हर जनजाति के लोग अपनी अलग भाषा में बात करते हैं, और लगभग अलग अलग जनजातियों के लोगों को केवल अपनी ही भाषा आती है। इसके अलावा यहाँ पर 12% लोग नागा भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 5, नागालैंड का प्राकृतिक वातावरण भी बहुत खास है, क्योंकि नागालैंड में कुल मिलाकर 4 नदियां बहती हैं, जो धनसिरी, दिखू, डोयंग और झांसी है। धनसिरी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। नागालैंड को एक तरह से प्रकृति का वरदान प्राप्त है। यह तरह तरह के पर्यटन स्थलों से घिरा हुआ है, और यहाँ की सुंदरता और मोहकता आपको दीवाना कर देगी। अगर आप प्रकृति से प्यार करते हैं तो यहाँ पर मौजूद प्रकृति की गोद में फलती फूलती ऐसी सुंदर सुंदर जगह आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ घूमने लायक जगहों में नागा हिल्स, पुले बाड़जे, ग्रीन पार्क, माउंट टी, साइंस सेंटर, सारामती पीक, सुसुम लेक, चिल्ड्रन पार्क और स्टोन गार्डन देखने लायक है। नंबर 6 दोस्तों, नागालैंड के बारे में हैरानी वाली बात तो ये है कि यहाँ के लोग ज्यादातर कुत्ते का मांस खाना पसंद करते हैं, और यह लोग इसे परंपरा से जुड़ा हुआ बताते हैं। हालांकि अब तो कुछ हद तक इस पर पाबंदी लगा दी गई है, लेकिन अभी भी कई जनजातियों में खुलेआम कुत्ते का मांस खाया जाता है। इसके अलावा नागालैंड का दीमापुर यहाँ का सबसे बड़ा जिला है, जहाँ पर इंसानों का मांस भी खाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने कि नागालैंड की कुछ जनजातियों के लोग आदमखोर भी हैं, जो इंसानों का मांस भी खाते हैं, और तो और यहाँ पर खुलेआम ही कुत्तों का और इंसानों का मांस बिकता भी है। नंबर 7 दोस्तों, नागालैंड के सबसे बड़े राज्य दीमापुर की एक मंडी में एक अजीबोगरीब बाजार लगता है। सड़क की एक तरफ तो यहाँ पर शाकाहारी फल सब्जियाँ बेची जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ हर तरह के कीड़े मकोड़े और मांसाहार बेचा जाता है।
क्योंकि 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पर मांसाहारी हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि यहाँ पर तौल के हिसाब से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बिकते हैं। इसी के साथ आपको मेढक, मछलियाँ, केकड़े, चूहे, बिल्ली, खरगोश, सांप और यहाँ तक कि कुत्ते तक यहाँ पर खाने के लिए और पकाने के लिए बेचे जाते हैं। यह एक इकलौता ऐसा बाजार है जहाँ पर आपको इंसानों का मांस भी बिकता हुआ दिखाई दे जाएगा। अगर आप चाइना का मुकाबला इस राज्य के लोगों से करा देंगे तो इस राज्य के लोग कहीं से भी कमतर नहीं बैठने वाले। इसी की दूसरी तरफ जहां पर फल और सब्जियां बेची जाती हैं, वहां के शाकाहारी लोग उस बाजार से सामान खरीद सकते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां शिक्षा का दर भी काफ़ी अच्छा खासा है। यहां के लोगों में अनपढ़ों की संख्या बहुत कम है और यहां पर अच्छी खासी गिनती में यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल बने हुए हैं, जैसे कि नागालैंड यूनिवर्सिटी, सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी, द ग्लोबल मुक्त शिक्षा यूनिवर्सिटी और कोहिमा कॉलेज। नंबर 9, कहने को दीमापुर नागालैंड का एक राज्य है। वहाँ की राजधानी नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4,15,000 से ज़्यादा लोग निवास करते हैं और इसी के चलते ये नागालैंड का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है। इसी के साथ दीमापुर आर्थिक दृष्टि से भी नागालैंड की अर्थव्यवस्था में 9% का योगदान देता है। दीमापुर के बारे में यह बात कहना गलत नहीं होगा कि भारत की सर्वधर्म समभाव की कहावत को दीमापुर पूरा करता है, क्योंकि यहाँ पर करीब 41% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, तो इतने ही लोग हिंदू धर्म को मानने वाले भी हैं। इसी के चलते यहाँ पर लगभग 9% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और 2% लोग जैन धर्म का पालन भी करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर बौद्ध धर्म और सिख धर्म को मानने वाले लोग भी मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थे नागालैंड के बारे में कुछ शानदार फैक्ट्स। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो, हमें एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।